20-25 मुस्लिम युवक आते हैं और एक झुंड जो है तरुण खटिक की हत्या कर देती है। और एक परिवार जो तरुण के भरोसे चल रहा था, घर का जवान बेटा, एक साधारण से विवाद में चला जाता है क्योंकि कुछ लोगों को रंग से दिक्कत थी, उस रंग के छींटों से दिक्कत थी। कहा गया कि घर की छोटी बच्ची के हाथ से चला गया, उससे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तरुण निशाने पर आए और तरुण को निपटा दिया गया। अब लोग उत्तम नगर में ये कह रहे हैं कि इलाज जो है योगी आदित्यनाथ के स्टाइल का होना चाहिए, कि योगी आदित्यनाथ का तरीका बहुत सारे लोगों को मरहम की तरह दिखाई देता है। लेकिन अभी चूंकि तस्वीर अलग है तो इस पे राहुल गांधी आपको चुप दिखाई देंगे, इस पे चंद्रशेखर आजाद चुप दिखाई देंगे, जिनकी पूरी दुकान दलित राजनीति पर चल रही है। दिल्ली के उत्तम नगर में 26 साल के तरुण खटिक की होली वाले दिन हत्या कर दी गई। हत्या इसीलिए कर दी गई क्योंकि तरुण के परिवार के एक छोटी सी बच्ची ने, जिसकी उम्र 10 से 11 साल बताई जा रही है, उस बच्ची ने गुब्बारा जो अपनी ताऊ के ऊपर फेंका, वो गुब्बारा जो फर्श पर गिरा, उसकी कुछ छींटें एक मुस्लिम महिला के कपड़ों पर चली गई। और उसके बाद एक विवाद इतना बढ़ता चला गया, इतना बढ़ता चला गया, इतना बढ़ता चला गया कि 20-25 मुस्लिम युवक आते हैं और एक झुंड जो है तरुण खटिक की हत्या कर देती है। और एक परिवार जो तरुण के भरोसे चल रहा था, घर का जवान बेटा, एक साधारण से विवाद में चला जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को रंग से दिक्कत थी, उस रंग के छींटों से दिक्कत थी। बहुत मनाने समझाने की कोशिश की गई, माफी भी मांगी गई और कहा गया कि घर की छोटी बच्ची के हाथ से चला गया, उससे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लोग नहीं माने। पहले मारपीट परिवारजनों और बाकी के साथ की गई। जब तरुण अपने घर लौटे तो इनको शायद पूरा मामला पता भी नहीं था जो लोग बतला रहे हैं, लेकिन तरुण निशाने पर आए और तरुण को निपटा दिया गया। अब लोग उत्तम नगर में ये कह रहे हैं कि इलाज जो है योगी आदित्यनाथ के स्टाइल का होना चाहिए। एनकाउंटर से कम में कुछ काम बनेगा नहीं, क्योंकि बुलडोजर तो उत्तम नगर में पहुंच गया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि न्याय योगी आदित्यनाथ वाला चाहिए, फैसला ऑन द स्पॉट चाहिए, योगी आदित्यनाथ के स्टाइल में चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, नई दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का इकबाल इतना बुलंद है कि उत्तम नगर में बैठे लोग जो बीजेपी की ही सरकार में हैं, वो गुहार योगी आदित्यनाथ से लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि योगी के तरीके पर ही काम होना चाहिए। पूरा का पूरा परिवार रो रहा है, परेशान है, गमगीन है, क्योंकि घर में जवान बेटा गया है। ये है तरुण की तस्वीर, तरुण खटिक, जो एक दलित थे। दलित बताना बेहद ज़रूरी इसीलिए हो जाता है कि इस देश में कुछ लोगों की रोजी रोटी इसी काम से चल रही है कि वो आपसे बार बार पूछते हैं कि अपना नाम बताओ, वो आपका टाइटल जानना चाहते हैं कि इससे आपकी जाति को कैटेगराइज कर दिया जाए, ताकि इस देश का जो बहुसंख्यक है उसको अलग अलग बता दिया जाए कि अच्छा, आप राजपूत हैं, आप दलित हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप लाला हैं, आप जो भी। इसीलिए वो बार बार चर्चा इस बात की करते हैं कि अपना नाम जरूर बताइए। इस देश के अपोजिशन के लीडर हैं राहुल गांधी, वो बार बार बताते हैं कि जाति जनगणना बड़ी जरूरत है। इस देश के बहुत सारे दलित चैंपियन हैं जिनको लगता है कि वो इसी के बल पर उनकी पूरी राजनीति चल रही है। लेकिन तरुण खटिक का नाम, तरुण खटिक के साथ क्या हुआ, तरुण खटिक को न्याय मिलना चाहिए, तरुण के परिवार को भी न्याय मिलना चाहिए। केवल इसीलिए भी मिल जाए कि आप दलित की राजनीति करते हैं। वो तमाम दलित चिंतक और अंबेडकरवादी कह लीजिए या सुबह शाम बाबा साहब का नारा लगाने वाले वो लोग आज आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं दिखाई दे रहे हैं इसीलिए क्योंकि यहाँ मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि मरने वाला दलित है इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आवाज़ तब उठाते हैं जब मरने वाला दलित हो और सामने कोई और हो, यानी हिंदुओं की ही दो लोगों के बीच, हिंदू समाज से आए हुए दो लोगों के बीच अगर कुछ हो जाए तो वो जाति में बंटवारा कर लेते हैं कि अच्छा, ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, इसमें हमारी राजनीति के लिए स्कोप है, हम करेंगे। लेकिन चूंकि तरुण खटिक की हत्या जो है एक उन्मादी भीड़, जो मुस्लिम भीड़ थी, उसके द्वारा की गई है, तो वहां राजनीति सेटल होगी नहीं, तो इसीलिए उन्होंने अपना दलित कार्ड धीरे से अपनी जेब में डाल दिया। ऐसे तमाम नेता हैं, हम उनकी बात करेंगे। फिलहाल बात यह है कि तरुण के पिता, उनका पूरा परिवार गमगीन है
और वो ये कह रहे हैं कि हमको ये बुलडोजर एक्शन नहीं चाहिए। जो बुलडोजर आ गया है उस मोहल्ले में जहां उन उन्मादियों का घर था, बुलडोजर एक्शन हो भी रहा है, उस परिवार का घर तोड़ा भी जा रहा है, लेकिन तरुण का परिवार, उसके पिता, उसके भाई क्या कह रहे हैं यह मुझे लगता है आपको समझना चाहिए। जिसमें कहा जा रहा है कि सीधा सीधा पूछा जा रहा है, एक बैलून था जो किसी बच्चे के हाथ से नीचे गिरा एक महिला पर, और वो पूरी की पूरी विवाद को जन्म देती है। These people want only their community to live here, no one else। वो चाहते हैं कि केवल वही रहे, दूसरा न रहे। They wanted to fight, वो लड़ना चाहते थे। So they put that woman forward as a pretext to start the fight। वो चाहते थे लड़ना, इसीलिए उन्होंने महिला को आगे किया। The police are only saying that the arrests have been made, but they have not yet provided any evidence of the arrest। पुलिस कह रही है कि हमने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन अरेस्ट का कोई प्रूफ नहीं है। There were at least 20-25 people। इस पूरे क्लैश में 20 से 25 लोग थे। We demand an encounter, there should be rules like योगी गवर्नमेंट here। ये लड़का जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसका स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, ANI को इसमें स्टेटमेंट दिया है कि मेरे भाई की मौत हुई है और मुझे उनके एनकाउंटर से कम कुछ नहीं चाहिए, योगी आदित्यनाथ के न्याय वाले तरीके से कम में कुछ नहीं चाहिए। ये लड़के के पिता हैं, वो कह रहे हैं मेरा बेटा 26 साल का था। इट वॉज March 4, होली वाला दिन था। 11 बजे के आसपास वी वेयर प्रिपेयरिंग टू स्लीप व्हेन अ 6-7 year old गर्ल एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड द वाटर बैलून फ्रॉम अबव। रात के 11 बजने का समय था। हमारे घर की एक छोटी बच्ची थी जिसने गलती से, एक 6-7 साल की बच्ची जिसने गलती से एक बलून नीचे गिरा दिया। A woman passing through the lane created a dispute over it। एक महिला ने उस पर बवाल शुरू कर दिया। We apologized, but she gathered her family members soon। हमने माफी भी मांगी, लेकिन उसने लोगों को बुला लिया। 15-20 लोग आए with their sticks, rods and started attacking us। वो डंडे रॉड के साथ आए, हमें मारने लगे। We ran inside the house। हम घर में घुस गए, but they locked the door from outside। Several family members were injured। My 26 years old son, who was outside playing Holi, returned home unaware of the fight। तरुण उस समय घर पे नहीं थे। तरुण खटिक टाइटल बड़ा जरूरी है इस देश में। जब हमारा आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये टाइटल इसीलिए बार बार बता रहा हूं कि ये टाइटल बताना इसीलिए जरूरी है क्योंकि टाइटल बताने से कुछ लोगों को ये क्लियर हो जाता है कि हमारा आपका बांटना आसान हो जाता है। वो हमें मानव के चश्मे से, इंसान के चश्मे से, हिंदू के चश्मे से ना देखकर जाति के चश्मे में बांटकर अलग कर देते हैं। फिर उस आधार पर हमसे हमारे हिसाब की, आपसे आपके हिसाब की पॉलिटिक्स करते हैं। आप दलित हैं, इस बात से उनको फर्क नहीं पड़ता है। आप दलित हैं, आपकी मौत हो जाती है, आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इस बात से भी उनको फर्क नहीं पड़ता है। इस बात से उनको फर्क पड़ता है कि आपको मारा किसने है। मारने वाला मुसलमान है तो वो बिल्कुल चुप हो जाएंगे, वो कार्ड अंदर चला जाएगा। अगर दो लोगों के झगड़े में, फर्ज करिए कि आप रोड पे चल रहे हैं और रोड पे चल रहे हैं, आपको सामने वाले का नाम नहीं पता और वो सामने वाले को आपका नाम नहीं पता। एक एक्सीडेंट की घटना होती है। उस एक्सीडेंट के घटने को कैसे दलित उत्पीड़न या जातीय हिंसा कह लें या जातीय मोड़ देना है, ये राजनीतिक दल, जो तमाम दलित चिंतक हैं, दलित विचारक हैं, वो आपको बतला देंगे। वो आपको बता देंगे कि जाति की वजह से ये रोड पर जो है एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन एक मामले में जो पड़ोसी ने, पूरे परिवार ने मिलकर पड़ोस के एक लड़के की जान ले ली, उस पर तमाम दलित चिंतक एकदम सन्नाटे में चले जाएंगे। और यही लोग, तमाम कथित पत्रकार, बड़े पत्रकार, छोटे पत्रकार, ये सब के सब, जब एक भीड़ उत्तराखंड में कोटद्वार में एक दुकानदार का नाम बदलवाने पहुंच गई थी, उस पर बताया, एक मोहम्मद दीपक नाम का लड़का आ गया, बताया जी ये हीरो है, इससे बड़ा देश में कुछ है नहीं। और कितना प्रोपेगेंडा चलाया गया, झूठ सच सब परोसा गया। लेकिन अब जब एक व्यक्ति की हत्या हो गई है, हत्या इसीलिए हो गई है क्योंकि होली का रंग पड़ गया था और उस विवाद में जान चली गई है। आपको बड़े से बड़ा नेता, पत्रकार सब सन्नाटे में दिखेंगे। ये सब 24/7 दलितों की चिंता करते रहते हैं, गरीबों की चिंता करते रहते हैं। लेकिन यहां कार्ड अंदर विक्टिम वाला, दलित वाला इसीलिए अंदर चला गया क्योंकि मारने वाला जो है
वो मुसलमान है और मरने वाला दलित है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि उनको दलितों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हिंदुओं की जान जाए उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको फर्क इस बात से पड़ जाएगा कि आप जाकर के किसी दुकानदार से कुछ भीड़ जाकर के कह रही है कि भाई नाम बदल लीजिए, तो उससे पूरा समाज बदनाम हो जाता है। आगे इसके पिता ये कह रहे हैं वो स्टडी कर रहा था डिजिटल मार्केटिंग की। वी आर पुअर पीपुल, हम गरीब लोग हैं। द पीपुल से सम अरेस्ट हैव बीन मेड बट वी हैव नॉट शोविंग एनीथिंग। आई अपील पीएम मोदी एंड दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता टू स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज रिस्पॉन्सिबल। पीएम मोदी से उम्मीद करते हैं, रेखा गुप्ता से इन्होंने गुहार लगाई है। तुषार हैं, ब्रदर हैं तरुण के। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द बुलडोजर एक्शन, वी वांट एनकाउंटर। योगी आदित्यनाथ का जो स्टाइल है। अब जो पड़ोस के लोग हैं, जिन लोगों ने हत्या की, उनके नाम सुन लीजिए। उमरुद्दीन, जुमारुद्दीन, मुश्ताक, कमरुद्दीन, मुजफ्फर, ताहिर। इसमें एक बच्चा वो है जो नाबालिग भी है। और सबने मिलकर के होली वाले दिन एक लड़के की जान ले ली, क्योंकि गुब्बारे का रंग जो है किसी पे पड़ गया। अब आप होली वाले दिन इतने ये रहते हैं कि आपको रंग से बड़ा परहेज है, तो आपको निकलना नहीं चाहिए। लोग ऐसा कह रहे हैं और लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि बाकायदा माफी मांगी गई है, लेकिन बात नहीं बनी। और लोग योगी आदित्यनाथ मॉडल की बात क्यों कर रहे हैं, एनकाउंटर की बात क्यों कर रहे हैं उत्तम नगर के केस में, ये आपको समझना पड़ेगा। अभी गाजियाबाद के सलीम वास्तिक केस का नाम आपने सुना होगा, जिसमें एक यूट्यूबर है जो खुद को एक्स मुस्लिम लिखता है। उसको दो युवक अचानक उसके यहां आते हैं, उस पर धारदार चाकू वगैरह से हमला होता है, उसकी जान जैसे तैसे बचती है। फिलहाल सलीम वास्तिक स्टेबल बताए जा रहे हैं, ठीक बताए जा रहे हैं। इस घटना के 48 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ये दोनों जो भी लड़के थे, इनको इनके हिसाब की जगह दिखा दी गई। अब ये दोनों ही युवक इस दुनिया में नहीं है, अब इनका हिसाब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपने हिसाब से कर दिया है। ये इंटरव्यू इंटरनेट पर बहुत वायरल है, एक चैनल का इंटरव्यू है, जिसमें ये व्यक्ति ये बता रहे हैं कि जो बच्ची है 6-7 साल की, वो अपने ताऊ के ऊपर गुब्बारा मारना चाहती थी, लेकिन ताऊ जी बढ़ गए आगे। ताऊ जी पे गुब्बारा न लग के गुब्बारा फर्श पे चला गया। और उसी रोड से एक महिला भी गुजर रही थी, जिनकी उम्र इनके मुताबिक 40-50 साल बताई जा रही है। उन महिला के ऊपर गुब्बारे के छींटे पड़ गए। गुब्बारा नहीं पड़ा, जो गुब्बारा फटेगा फर्श पे तो पानी फैला और फिर वो महिला जो है घर जाती हैं, घर से जाकर के लोगों को बुलाकर लाती हैं, और ये उसके बाद ये पूरा विवाद खड़ा हो जाता है। जितेंद्र प्रताप सिंह हैं यूट्यूब में, ये एक ट्विटर हैंडल चलाते हैं, जिसमें लिख रहे हैं कि दिल्ली के उत्तम नगर में हिंदू तरुण खटिक के हत्यारों के घर पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। एक हिस्सा जिधर बुलडोजर नहीं जा सकता, उसे फटाफट हथौड़े से तोड़ा जा रहा है। सोचिए, एक दलित की पीट कर हत्या हुई, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष खामोश रहा, किसी ने एक शब्द तक नहीं कहे। सारे दलित पोर्टल, सारे दलित एक्टिविस्ट खामोश रहे, क्योंकि हत्यारे मुस्लिम थे। अब इनके दोगलेपन पर क्या कहा जाए। अब आम दलितों को यह सवाल विपक्ष और तमाम दलित एक्टिविस्ट से करना चाहिए कि जब हमारी हत्या किसी मुस्लिम भीड़ द्वारा होती है, तो आप चुप क्यों रहते हैं। कन्वीनियंस की राजनीति है कि हमको बोलना होगा, हम बोलेंगे। उत्तराखंड वाला मामला हमारे हिसाब का था, हम उसमें बोले। ये वाला मामला हमारे हिसाब का नहीं है। आपकी जान की परवाह उनको है, ऐसा नहीं है। उनको परवाह अपनी राजनीति की है। उनको सूट करता है कि इस देश का बहुसंख्यक खुद को जातियों के आईने में अलग अलग सेपरेट देखे। उनको सूट करता है कि इस देश में अल्पसंख्यक आबादी हमेशा एकमुश्त एक तरफा वोट, ये डर कर कि बीजेपी हमें खा जाएगी, बीजेपी तो हमें बर्बाद कर देगी, दूसरी तरफ वोट करती रहे, तो वो इस हिसाब से दोनों ही समुदायों को बरगलाते रहते हैं। इसमें राजनीतिक नेताओं और दलों का केवल अपना फायदा है। वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपकी चिंता करते हैं, वो आपके पिछड़ेपन से बेहद खुद को जोड़ पाते हैं। ऐसा नहीं है, ये कोई ऐसा पहला केस नहीं है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं, सैकड़ों घटनाएं। अगर यहां मारपीट मान लीजिए ब्राह्मण और दलित परिवार के बीच होता, तो आपको तरुण खटिक की जानकारी, उसके जाति की जानकारी पहले दिन से हो जाती कि तरुण इस जाति के थे, और ये पितृसत्ता वाले लोगों ने, ब्राह्मणवाद वाले लोगों ने तरुण की हत्या कर दी। लेकिन अभी चूंकि तस्वीर अलग है, तो इस पे राहुल गांधी आपको चुप दिखाई देंगे, इस पे चंद्रशेखर आजाद चुप दिखाई देंगे, जिनकी पूरी दुकान दलित राजनीति पर चल रही है, पूरी दुकान।
अखिलेश यादव, ये तमाम नेता जो खुद को पिछड़ों के नेता बनाते हैं, दलितों के नेता बनाते हैं और बतलाते हैं कि हम मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आपको उत्तम नगर तरुण खटीक के घर जाते, उसकी बात करते, न्याय की चिंता करते नहीं दिखेंगे, क्योंकि उस राजनीति में जो वो करते हैं उसके इतर तरुण खटीक का मामला है। उनका वोट बैंक उनसे नाराज हो जाएगा और इसीलिए वो नहीं जाएंगे। आगे जो अखबार लिख रहे हैं, बुलडोजर एक्शन एट द हाउस ऑफ उत्तम नगर मर्डर केस, अक्यूज्ड पार्ट ऑफ 3 स्टोरी बिल्डिंग रेज्ड, मर्डर इन दिल्ली उत्तम नगर, कीन सीक सीबीआई प्रोब। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी सीबीआई होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के तौर तरीके, उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर वाले तरीके से आप बहुत साथ रखें या ना रखें, आपको लगता हो कि ये ठीक है या नहीं है, लेकिन सच ये है कि योगी आदित्यनाथ का तरीका बहुत सारे लोगों को मरहम की तरह दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों के लिए और देश के एक बड़े तबके के लिए ये एक इंस्टेंस जस्टिस जैसा है, जिसमें एक तरीका वो जिसमें देश के तमाम लोग सालों साल तक देश के न्यायालयों में ठोकर खाते हैं, न्याय की भीख मांगते हैं और एक वक्त के बाद आदमी उम्मीद छोड़ के घर बैठ जाता है। इसीलिए तरुण खटीक का परिवार ये कह रहा है कि हमें योगी आदित्यनाथ स्टाइल ऑफ जो है न्याय चाहिए। का मतलब सीधा ये है कि जिन्होंने भी ये किया है वो अब इस दुनिया में नहीं होने चाहिए। आपको ये पता है कि हमने आपको बताया हाल फिलहाल का गाजियाबाद का जो केस था सलीम वास्तिक का। सलीम वास्तिक खुद भी मुस्लिम है, जो लोगों ने उनके साथ घटना की वो भी मुस्लिम थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में भेदभाव नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, आप अपराधी हैं, आप चोर हैं, उचक्के हैं, लुटेरे हैं, पॉकेट मार हैं, आप लड़कियों से बदतमीजी करते हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस धर्म और जात देखकर हिसाब नहीं करती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस आपका हिसाब आपके अपराध के आधार पर करती है। कुछ लोगों को दिल्ली में यही उम्मीद है। और कितनी अजीब बात है कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन उत्तम नगर में जिस घर का बेटा चला गया है वो गुहार योगी आदित्यनाथ से लगा रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पूरे मामले पर आपकी क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।